मैंने 2 तरह के प्री वर्कआउट यूज़ किए हैं। एक मैंने यूज़ किया जिससे कान और स्किन रेड हो जाती है और ऐसे ना जिटरी हो जाता है, ईचिंग होती है, जिटरी हो जाता है। दैट्स नॉट अ गुड प्री वर्कआउट। दैट मीन्स दैट इज नॉट अ सिंबल कि यार ये हो रहा है, अच्छा है, कान लाल हो गए हैं, तो वो इवन आपको एक्सरसाइज में डिस्टर्ब करेगा। एक सेकंड प्री वर्कआउट आता है जिससे आपको कोई जिटरी फीलिंग नहीं होती। कैफीन 200 mg ही होती है, नॉट 350 mg। ठीक है, 200 mg होती है जो प्रिस्क्राइब डोजेज है। उसमें एल्ग्लूटामिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, BCA भी है जो आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट आपकी मसल रिकवरी में आपको थोड़ा और पुश करने में फोकस करे। तो वो वाला प्री वर्कआउट ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, कांस्टेंट एनर्जी मिलती है। बट ये यंगस्टर को समझना पड़ेगा, उनको लगता है कोई भी प्री वर्कआउट पियो तो कान लाल होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग समझ पाएंगे कि किसे प्री वर्कआउट लेना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। हाँ जी। क्या रात को प्री वर्कआउट ड्रिंक लिया जा सकता है? क्या इसका कोई मैंने से प्री वर्कआउट जिस ड्रिंक को आपने डिस्क्राइब किया, राइट, जिसमें ये सारी चीज़, या इसको सिर्फ सुबह में या ऐसे कोई? देखो, कोई भी प्री वर्कआउट आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है कैफीन की वजह से। हाँ, कैफीन की वजह से। तो इसको अर्ली ऑफ द डे लिया जाए तो बेहतर है। बट अगर आप लेट वर्कआउट करने के आदी हो, आप लेट वर्कआउट करते हो, दैट टू इन एडवांस स्टेज पे, तो आप ले सकते हो। बट इंटरमीडिएट और बिगिनर को ये चूज़ करना चाहिए कि 5 बजे या 6 बजे के बाद आप ना इस्तेमाल करें, सो दैट आप एक बेहतर नींद ले पाए। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स की तरफ। एक्चुअली इंट्रा वर्कआउट को यंगस्टर्स ने वो सिपर में डाल के, बड़े जार में डाल के फैशन बना दिया है। बट मैं तो देखता हूँ रूम घूमते हुए, किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का ब्लू है, वो फ्लेवर्स है। तो मुझे लगता है कि अभी इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिंपल नींबू पानी, मतलब पानी में हिमालयन सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के उसको भी कंज्यूम कर लेंगे ना, दिस इज मोर देन अनफ। बट यस, अगर आप इंटरमीडिएट वर्कआउट करते हो, हैवी ड्यूटी करते हो, तो आप इन बिटवीन ऐसा कोई फ्लेवर चूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो, दैट टू गिव। उसके साथ साथ अगर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड या ब्रांच इन अमीनो एसिड मिल रहे हैं तो अच्छा है। बट मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट और एडवांस लोग कम पीते हैं, बिगिनर ज़्यादा पीते हैं। BCAA होता क्या है और जब हम ये पीते हैं तो बॉडी में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा? BCAA इज ब्रांचीन अमीनो एसिड, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वेलाइन। ये ऐसे अमीनो हैं जो कि आपकी मसल रिकवरी में, मसल ग्रोथ में, ओवरऑल हेल्थ में को बेहतर बनाते हैं। जब आप मसल को बिल्ड करने लग जाते हो तो आपको इन 3 अमीनोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। फेयर इनफ। चलते वे प्रोटीन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों को वे प्रोटीन में। 2 तरह के लोग हैं इधर भी, एक जो ले रहे हैं और बिलीव करते हैं और दूसरे जो समझते हैं कि इस बिल्कुल सेफ नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है? एंड जस्ट लाइक द प्री वर्कआउट ड्रिंक, अगर आप बता सकते हैं हु शुड स्टार्ट इट एंड हाउ टू पिक अ गुड वे प्रोटीन? सबसे पहले तो वे प्रोटीन दूध से बनता है, और अगर दूध पीना खराब है तो वे प्रोटीन लेना खराब है, मुझे नहीं लगता। तो क्योंकि ये दूध से ड्राइव किया जाता है तो इट इज़ 100% सेफ टू कंज्यूम, नेचुरल तरीका है। उसके बाद हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी 2 स्कूप की रिक्वायरमेंट है, आपकी 1 स्कूप की रिक्वायरमेंट है, एंड हाउसवाइफ जो लेट्स से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनकी हाफ स्कूप की। बट हर व्यक्ति ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, दैट टू इन अ सुपरविजन कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, पी रहे हो, तो इट इज सेफ टू कंज्यूम। और आई थिंक सबको पीना चाहिए जो लोग वर्कआउट करते हैं। बट वे प्रोटीन एक सेकंड काम ये करता है कि पोस्ट वर्कआउट, जब आपने वर्कआउट किया है, ठीक है ना, तो आपको कोई ऐसा प्रोटीन कंज्यूम करना है जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, सो दैट आपकी बॉडी रिपेयर हो पाए, जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर हो पाए। चलो ग्रेट। आपने बताया कि हर किसी का प्रोटीन इनटेक डिफरेंट होगा, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। कैसे एक बिगनर को क्या लेवल ऑफ प्रोटीन से शुरू करना चाहिए? 0.8
to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, बट ये जा सकता है टिल 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी 1 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक जा सकता है, डिपेंडिंग आपका वर्कआउट कैसा है और आप का दिनचर्या कैसी है। एंड यतिंदर जी, अगर मैं जिम स्किप कर रही हूँ कोई रीज़न की वजह से, लेट्स से मुझे ट्रैवल करना है, 3 दिन में जिम नहीं जा रही, तो क्या तभी भी वे प्रोटीन कंज्यूम किया जा सकता है या सिर्फ उसी दिन किया जाए जब जिम जाए? नहीं, वो क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट 1 ग्राम या 0.8 ग्राम तो रहेगी। तो और अगर आपको लग रहा है कि मेरी मीटिंग्स हैं और मैं बिज़ी रहूँगी और मेरी मील मिस हो जाएगी, तो आप प्रोटीन पी लें तो समझदारी है। यतिंदर जी, वे प्रोटीन के लेबल में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ कि ये हो तो बेहतर है? मेरा सजेशन ये है, क्योंकि प्रोटीन आप प्रोटीन के लिए ले रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 68 ग्राम से लेके 85 ग्राम, मतलब 85% तक प्रोटीन होना चाहिए, नॉर कि उसमें 50% प्रोटीन है और 50% शुगर और कार्ब है, ठीक है ना। तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेट इज़ बेसिकली 90% से ज़्यादा का प्रोटीन, और कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड 68 हो सकता है, 72 हो सकता है, 78 हो सकता है। बट आपको ये चूज़ करना चाहिए कि जस्ट फॉर द फ्लेवर, कि फ्लेवर के चक्कर में आप उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट तो नहीं है, कार्ब कंटेंट तो नहीं है, बट हाँ 1 से 3 ग्राम कार्ब हो सकता है, 1 से 2 ग्राम फैट हो सकता है। बट प्रॉब्लम तो लोग ये भी घबरा जाते हैं, और 2 ग्राम फैट है इसमें 100 ग्राम पाउडर में। अरे 100 ग्राम पाउडर आप 3 दिन में 4 दिन 6 दिन में कंज्यूम करोगे तो उतना चलता है। बट हाँ, लेबल थोड़ा क्लीन हो, अच्छा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो। बट अगर एडिड BCAA और एडिड ग्लूटामिन है तो वो क्या करेगा, आपकी रिकवरी में आपको और ज़्यादा मदद करेगा। गॉट इट। अब चलते क्रिएटिन की तरफ। क्रिएटिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, कुछ ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं, आपका क्या टेक है और क्या ओपिनियन है? मेरा यही है कि क्रिएटिन जो है इट इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, और क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस भी करती है, तो उसको अगर आउटसोर्स कर लिया जाए फॉर गुड वर्कआउट, फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग, तो कोई मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, अगर आप डोजेस 5-10 ले रहे हो तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए। आप एक तो सबसे पहले आप किसी की भी डोजेस को एवरेज रखो, जिसको आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस्तेमाल करते रहो। तो क्रिएटिन की डोज बेस्ट जो है वो 3 to 5 ग्राम है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, बट यस लिया जा सकता है। एंड क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई क्रिएटिन खा रहा हो? उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको, और उसको क्रिएटिन लेने के बाद वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, उसको अच्छा खान पीन रखना चाहिए। बट हाँ, बिकॉज कोई भी सप्लीमेंट जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर क्रिएटिन, उसको पानी थोड़ा एक्स्ट्रा पी लेना चाहिए, जस्ट टू बी कि ठीक है। सो वाटर इनटेक इज़ वन थिंग दैट यू मेंशन्ड अबाउट क्रिएटिन। आपका सप्लीमेंट स्टैक में क्या क्या है? क्या ऐसी, आई नो आपने बताया वो पर्पस पे डिपेंड करता है, बट व्हाट आर द टॉप 3 सप्लीमेंट्स जो आप रेकमेंड करेंगे अगर कोई फिटनेस जर्नी कर रहा है और वर्कआउट डिसिप्लिन से कर रहा है? आई थिंक वे प्रोटीन इज मैंडेटरी टू कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एक ऐसा मल्टीविटामिन जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति करता हो आपकी, क्योंकि हम उतने कितने भी हो जाए साग सब्जी उतनी नहीं खा पाते, उसकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड थर्ड, डिपेंड अगेन वही पर्पस पे डिपेंड करेगा, बट मैं ये बोलूँगा कि गुड फैट, उसके लिए आप फिश ऑयल, हाँ फिश ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल, तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। मान लो, नहीं मानो तो भी ठीक है, बट मान लो तो अच्छी बात है। बट अगर इनको मसल बिल्डिंग में ले आओगे तो आप क्रिएटिन ऐड कर सकते हो, आप BCAA ऐड कर सकते हो, देयर आर लिस्ट, बट ऑफ कोर्स टॉप 3 इज मल्टीविटामिन, वे प्रोटीन एंड फिश।